नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर पर। साथियों, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति, और इस संख्या पद्धति के मैंने अब तक 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। जो ये सीरीज चल रही है, ये सीरीज चल रही है रेलवे के लिए। रेलवे जो परीक्षाएं 2025 में आने वाली है, क्योंकि अब रेलवे का अब जो रेलवे ने जो शेड्यूल जारी किया है उसके आधार पर कई सारी परीक्षाएं 2025 में होने वाली है। इसके लिए हम गणित की जो सीरीज चला रहे हैं, इसका तीसरा वीडियो है। तो साथियों, तीसरा नहीं, चौथा वीडियो है। इससे पहले मैंने आपके लिए 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं संख्या पद्धति के। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप इस वीडियो को देखने के बाद उन्हें अवश्य देख लें और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाएं। इससे पहली वीडियो में मैंने आपके लिए जो संख्याओं का वर्गीकरण है वो कंप्लीट तरीके से बता दिया है। आज की वीडियो में हम देखेंगे भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं कि अभाज्य संख्या कहते किन्हें हैं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। तो आज हम पढ़ेंगे भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो पहला एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, पहले उसे बता देते हैं, फिर हम अभाज्य संख्या डिटेल से पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं भाज्य संख्या, तो छोटा सा ही है। भाज्य संख्याएं, संख्याएं देखो, भाज्य संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जिनके कम से कम 3 गुणनखंड हों। ध्यान से सुनना साथियों, भाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनके कम से कम 3 गुणनखंड हो। कितने गुणनखंड हो? कम से कम चल जा 1 मिनट। कम से कम 3 गुणनखंड हो। जिन संख्याओं के कम से कम 3 गुणनखंड हो गए ना, तो वो भाज्य संख्या होती है। याद रखना, इससे कम नहीं होनी चाहिए। इससे ज्यादा भले ही हो जाए 3 से, लेकिन 3 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर 3 से कम हो गए तो वो भाज्य संख्या नहीं होगी। जैसे उदाहरण के लिए लें, हम उदाहरण के लिए लें, जैसे 16। ये जो 16 है, क्या ये भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है? तो हम कह सकते हैं ये भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या। कैसे? देखो, पहला खंड इसका होगा क्या? 1, क्यों? ये 1 से भी भाग होती है। फिर दूसरा क्या होगा? इसका होगा 2, 2 से भी भाग होती है 16। फिर तीसरा क्या होगा? इसका होगा 4 से भी भाग होती है। और चौथा क्या होगा? 8 होगा। पांचवा क्या होगा? 16 होगा। देखो, किसके कितने खंड है? 1, 2, 3, 4, 5। कितने खंड है साथियों? 1, 2, 3, 4, 5। क्योंकि इसके 3 से अधिक खंड है या 3 है। अगर 3 होते या 3 से अधिक खंड होने पर ये कई संख्या है? भाज्य संख्या है। जैसे और भी उदाहरण लें, जैसे 4। क्या? 4 4 देखते हैं, भाज्य संख्या या भाज्य संख्या है। देखो, पहला खंड 1 है। दूसरा कौन से भाग होता है? 2 से भी होता है। और कौन किससे होता है? 4 से होता है। तो इसके कितने खंड बने? इसके 3 खंड बने। यानी खंड, गुणनखंड का मतलब ये है कि ये संख्या ऐसी कितनी संख्याओं से भाग हो रही है। ठीक है साथियों, यानी जितनी संख्याओं से भाग हो वही अब भाज्य संख्या होती है। लेकिन इसकी शर्त ये है कि कम से कम 3 संख्याओं से तो भाग होनी चाहिए। कितनी संख्याओं से? 3 संख्याओं से अवश्य भाग होनी चाहिए। अगर 3 संख्याओं से भाग हो जाती है तो वो भाज्य संख्या कहलाती है। अगर 3 संख्याओं से भाग नहीं होगी, इससे कम रह जाए, 2 संख्या रह जाए, तो याद रखना वो भाज्य संख्या नहीं होती है। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। इसके और भी उदाहरण हैं, जैसे हम और भी उदाहरण लेते हैं। इसके कई सारे उदाहरण ले सकते हैं। जैसे 4 हुई, 9 ले लीजिए, 12 ले लीजिए, 20 ले लीजिए, 25 ले लीजिए, 100 ले लीजिए। ये सभी कई संख्या हैं, ये सभी भाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं साथियों? भाज्य संख्याएं। ठीक है। अब प्रश्न इससे ये भी बन सकता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो याद रखना साथियों, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ,
सबसे छोटी भाज्य संख्या। याद रखना साथी, सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वो होती है 4। इससे कोई भी छोटी संख्या नहीं है जो भाज्य हो। तो याद रखना सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4 है। ठीक है साथियों, ये हमारा भाज्य संख्या हो जाता है। अगर इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं है तो अब हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ेंगे अब हम अभाज्य संख्याओं के बारे में। क्या पढ़ेंगे साथियों? अभाज्य संख्याओं के बारे में। आशा है आपको भाज्य संख्या पता चल गया हो। एक बार बता देता हूँ फिर से। भाज्य संख्या वे होती है जिनके कम से कम 3 गुणनखंड हो। अब गुणनखंड का मतलब ये है कि ऐसी संख्या जो 3 संख्याओं से पूरी कट जाए या पूरा उसमें भाग आ जाए। जैसे कि 4 ले लीजिए। 4 कौन-कौन सी संख्या से भाग होता है? एक तो खुद 1 से होता है, फिर एक ये 2 से भी होता है, 2 से भी 4 भाग जाता है, 2 दूनी 4 जाता है और एक खुद 4 से जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हमने ये 9 लिया है तो 9 को भी ले लीजिए। 9 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी भाग जा रहा है, 6 और खुद 9 से भी भाग जा रहा है। ऐसे 12 ले लीजिए। 12 किससे जा रहा है? 1 से जा रहा है, 2 से जा रहा है, 3 से जा रहा है भाग इसमें, 4 से भी भाग जा रहा है, 6 से भी भाग जा रहा है और 12 से भी भाग जा रहा है। तो ऐसी ये जितनी भी संख्या हैं ये सभी भाज्य संख्या हैं। फिर हमने पढ़ा था सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वो होती है 4। याद रखना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कई बार सवाल पूछा गया है। ठीक है साथी, ये आपको अवश्य याद होना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ऐसे फैक्ट ज़्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन हम छोटे-छोटे फैक्टरों को याद नहीं करते। तो याद रखना सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी होती है? 4। अगर आप फिर ये कहोगे कि सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या होगी? तो साथियों सबसे बड़ी भाज्य संख्या हम नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? कि संख्याओं का अंत नहीं होता। इसीलिए हम सबसे बड़ी तो नहीं बता सकते लेकिन सबसे छोटी धनात्मक है ये। ठीक है साथियों, कैसी है ये? धनात्मक है। सबसे छोटी धनात्मक भाज्य संख्या कौन सी है? तो 4 है। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं अभाज्य संख्या के बारे में। तुम साथी हो। तो साथी अब हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। ये अभाज्य संख्या ने एक थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो इसे हम पूरा डिटेल से अब पढ़ेंगे। तो हम पढ़ते हैं अब अभाज्य संख्या। अभाज्य अभाज्य संख्याएं। तो साथी अभाज्य संख्या कहते किन्हें हैं? पहले तो ये बताइए। हमने भाज्य संख्या पढ़ा है, अब बात करते हैं अभाज्य संख्याओं की। तो अभाज्य संख्या किन्हें कहते हैं? तो साथियों अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनके कम से कम 2 खंड हों। कितने? 2 गुणनखंड हों। यानी कि कम से कम कितने गुणनखंड होने चाहिए अभाज्य संख्या होने के लिए? अभाज्य संख्या होने के लिए कम से कम नहीं, सॉरी, ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम। इसमें कम से कम नहीं होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। अभाज्य संख्या वे संख्याएं हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जी से ज़्यादा 2 गुणनखंड होते हैं। गुणनखंड होते हैं किस में होते हैं? अभाज्य संख्या। साथ ही अभाज्य संख्या में 2 गुणनखंड होते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम उदाहरण ले लें जैसे 5।
अगर हमें देखना है कि ये 5 भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है, तो याद रखना साथियों 5 के कितने खंड बनेंगे, गुणनखंड। एक तो ये खुद से डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है, और एक ये खुद से डिवाइड होता है। किससे डिवाइड होता है? खुद से डिवाइड होता है 5 से। तो और बताइए 5 और संख्या से भी डिवाइड होता है? जी नहीं, केवल इसके 2 ही गुणनखंड बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं? 2 गुणनखंड बन रहे हैं। जैसे एक और उदाहरण ले लें, 7। तो 7 के कितने गुणनखंड बनेंगे? एक खुद से डिवाइड होगा और केवल 7 से डिवाइड होगा। तो साथ ही आप ये भी कह सकते हो, वैसे वैसे याद रखना इसके 2 गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्याओं के ज़्यादा से ज़्यादा 2 गुणनखंड बनेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होते हैं? इसमें 2 ही गुणनखंड हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं और ना ही इससे कम होते हैं। आप कहोगे, कहने का मतलब ये है, आप ऐसे समझ सकते हो, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो केवल खुद से डिवाइड होती हैं। आप ऐसे याद रख सकते हो, केवल खुद से डिवाइड होती हैं। ऐसी संख्याएं जो खुद से डिवाइड हों वो सभी अभाज्य संख्याएं होती हैं, क्योंकि खुद के अलावा किसी और से डिवाइड ही नहीं होनी चाहिए। एक से तो सभी होती हैं, एक जितनी भी संख्या है वो एक से तो डिवाइड होती हैं, एक के अलावा ऐसी संख्याएं जो खुद से भी डिवाइड हो। जैसे 7 है, केवल 7 से डिवाइड हो रही है। जैसे और भी उदाहरण ले लें, जैसे कि 17, ये 1 से भी डिवाइड होती है और 17 से डिवाइड होती है। इसके अलावा और किसी से भाग नहीं जाता इस संख्या में, ज़्यादा तो नहीं है। तो ये सभी संख्याएं कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है साथियों, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने गुणनखंड होंगे? 2 गुणनखंड होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है साथियों, 2 ही गुणनखंड होते हैं। तो ये तो थी अभाज्य संख्या के बारे में। अच्छा, अभाज्य संख्या होती है। अब मैं आपसे पूछूं कि अभाज्य सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? प्रश्न फिर वही बनता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो क्या आप बता सकते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो आप कहोगे कि एक, क्या एक अभाज्य संख्या है? क्या एक इसमें अभाज्य संख्या है? आप इसे ऐसा करो, कम से कम कर लो। कम से कम कितने गुणनखंड होते हैं इसमें? 2 गुणनखंड होते हैं। तो आप बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? क्या एक है? अगर आप एक को सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताते हो तो पहले ये बताइए इसके खंड कितने होंगे? इसका केवल एक ही खंड है। क्या है? केवल एक ही खंड बनना है। तो क्या एक खंड होता है अभाज्य संख्या? नहीं। कम से कम कितने खंड होने चाहिए? 2 खंड होने चाहिए। कितने? 2 खंड होने चाहिए। एक तो खुद का होना चाहिए और एक केवल एक से कटनी चाहिए। तो ये तो केवल एक से ही कट रहा है, तो ये तो हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। तो कौन सी हो सकती है? तो वो जैसे फिर इसके बाद देखें, 2। क्या 2? क्या 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है? तो देखो, ये किससे डिवाइड होती है? ये एक से भी होती है, यानी एक से भी पूरा पूरा भाग जाता है। और किससे जाता है? और इसमें खुद 2 से जाता है। क्या इसके अलावा और संख्या का भाग जाता है इस 2 में? नहीं। तो हम कह सकते हैं सबसे जो छोटी अभाज्य संख्या है वो कौन सी है? 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक है साथियों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ये तो थी सबसे छोटी अभाज्य संख्या। इसमें एक और प्रश्न ये बनता है कि सबसे छोटी, या फिर ये कह सकते हैं एकमात्र, एक और प्रश्न ये बन सकता है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या। साथियों याद रखना, एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम भी है, वो है केवल 2। ये 2 जो है वो क्या है? सम संख्या है। मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था, कंप्लीट डिटेल से पढ़ाया था सम। ठीक है साथियों, तो सम कैसे, अगर आपको ये नहीं पता कि सम संख्या कहते किन्हें हैं तो आप हमारी कल की वीडियो को देख लें, जिससे आपको पता चल जाएगा। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी? सम अभाज्य संख्या जो सम भी है और अभाज्य भी है, तो वो कौन सी है? वो केवल 2 है। इसके अलावा और कोई ऐसी संख्या नहीं है जो केवल
सम हो और अभाज्य संख्या हो, केवल दो है। तो हमने क्या पढ़ा है, अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है, वे संख्या होती है जिसमें कम से कम दो गुणनखंड हो। कितने गुणनखंड हो, दो गुणनखंड होते हैं। कम से कम कितने गुणनखंड होते हैं, दो गुणनखंड, जिसमें दो गुणनखंड होते हैं कम से कम। अच्छा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो वो दो होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, दो है। और एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या कौन सी है जो सम भी है, अभाज्य संख्या तो है लेकिन सम है, तो वो कौन सी है, दो है। ठीक है साथियों, याद रखना। अच्छा, इसके अलावा और क्या प्रश्न बन सकता है हमारा, इसके अलावा भी प्रश्न बनता है, वो बनता है इसके अलावा हमारा एक और प्रश्न बनेगा, हमारा ये बनेगा अगला हमारा प्रश्न ये बनता है कि लगातार अभाज्य संख्या, लगातार अभाज्य संख्या। लगातार का मतलब आप ये समझ सकते हो, क्रमागत। आप ये समझ लीजिए, इसे मैं सही से लिख देता हूँ, क्रमागत। क्रमागत अभाज्य संख्या। क्रमागत अभाज्य संख्या मतलब ये है कि एक के बाद दूसरी लगातार दो आनी चाहिए, दो तीन चार जितनी भी हो, ऐसी कितनी संख्या है और कौन कौन सी संख्या है। तो याद रखना साथियों, पूरी अभाज्य संख्याओं में केवल दो और तीन ऐसी अभाज्य संख्या है जो क्रमागत है। दो के बाद तीन आता है, तो इसीलिए ये क्रमागत अभाज्य संख्याएं हैं, दो और तीन। ठीक है साथियों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, दो है। और लगातार क्रमागत संख्या कौन कौन सी है, अभाज्य संख्या दो और तीन है। ठीक है साथियों, अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, एक प्रश्न ये है मेरा प्रश्न ये है आपसे कि क्या, बताना आप, मैं आपसे पूछूं, मैं ये पूछता हूं, क्या एक भाज्य संख्या है या अभाज्य देखो ऐसे नहीं, मैं सही से लिखता हूँ इसे, मैं कुछ इस तरह से लिखता हूँ, प्रश्न है मेरा कि एक खाली जगह संख्या है। हमारे ऑप्शन ये हैं, ए भाज्य संख्या, ऑप्शन बी है हमारा अभाज्य संख्या, ऑप्शन सी है हमारा ए और बी, ऑप्शन डी है हमारा ना तो ए और ना ही बी। तो कहने का मतलब ये है, एक हमारी कई संख्या है, क्या ये भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है।
या ए और बी यानी भाज्य और अभाज्य दोनों है, और ना तो ए और ना ही बी, इसका मतलब ये है ना तो ये भाज्य संख्या है और ना ही ये अभाज्य संख्या है। तो आप बता सकते हो कि एक कैसी संख्या है, एक कैसी संख्या है। तो इसका प्रश्न अगर आप सोचो तो आप बता सकते हो क्या ये भाज्य संख्या है। मैंने आपसे क्या बताया था, भाज्य संख्या क्या होती है, जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो। क्या एक के 3 गुणनखंड बन रहे हैं, ये तो केवल एक से कट रही है, तो इसलिए ये भाज्य संख्या तो नहीं हो सकती। तो क्या ये अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या के बारे में हमने क्या पढ़ा था, उसके कम से कम 2 गुणनखंड होने चाहिए। क्या एक के 2 गुणनखंड बन रहे हैं? जी नहीं, एक तो केवल एक से कटता है, इसीलिए ये भी नहीं है। तो जब ये दोनों नहीं है, भाज्य और अभाज्य, तो ये तो वैसे ही नहीं होगा। ठीक है साथियों, तो हम कह सकते हैं एक जो है ना, वो ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। याद रखना, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। तो आप इसे एक नोट करके लिख सकते हो, मैं लिख देता हूँ। कैसे लिखोगे? नोट करके लिख लो। एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। याद रखना साथियों, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। तो इसके बाद अब हम देखते हैं कुछ फैक्ट वाले सवाल। अब कहने का मतलब ये है कि जो भाज्य संख्या होती है ना, भाज्य संख्याएं, मैं आपको बताऊंगा कि भाज्य संख्याएं 1 से 50 तक कितनी होती हैं, 1 से 100 तक कितनी होती हैं, सभी को बताऊंगा। मेरा कहने का मतलब ये है, जितनी भी भाज्य संख्या होती है ना, जितनी भी भाज्य संख्याएं, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 से 50 तक कितनी भाज्य संख्या होंगी और 1 से 100 तक कितनी भाज्य संख्याएं होंगी, ये तो हम बताएंगे। देखो, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, आप इसे याद रख सकते हो। क्या याद रख सकते हो कि जितनी भी अभाज्य संख्या होती है, सॉरी अभाज्य संख्या की बात कर रहा हूँ, जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो 6n प्लस माइनस 1 के रूप में होंगी। अब 6n प्लस माइनस 1 क्या है? तो साथियों 6n प्लस माइनस 1 ये है कि वो या तो 6 के मल्टीपल से एक ज़्यादा होगी या 6 के मल्टीपल से एक कम होगी। यानी कह सकते हो वह 6 के गुणज से एक ज़्यादा या 6 के गुणज से एक कम। अब गुणज क्या कहते हैं? यानी गुणज का मतलब ये है वो 6 के पारे से या तो एक ज़्यादा होगी या 6 के पारे से एक कम होगी। जितनी अभाज्य संख्या है वो इसी फॉर्मेट में होती हैं, ये याद रखना। लेकिन लेकिन ये बिल्कुल मत कहना कि जितना भी फॉर्मेट ये है क्या वो सभी होंगी, नहीं। कहने का मतलब ये है, जैसे आपको उदाहरण के तौर पर बता दूं, मेरा कहने का मतलब ये है जितनी भी अभाज्य संख्या मैं लिख देता हूं, ये सभी अभाज्य संख्याएं, जिनको छोड़ के मैं इसको अभी बताऊंगा। दो और 3 को छोड़ कर, नोट करके लिख लेना से, नोट करके, 2 और 3 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याएं, सभी अभाज्य संख्याएं, सभी अभाज्य संख्याएं 6n प्लस माइनस 1 के रूप में होती हैं। याद रखना, केवल 2 और 3 को छोड़कर, कौन सी संख्या को? 2 और 3 को छोड़कर जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, सभी अभाज्य संख्याएं 2 और 3 को छोड़कर, वो किस रूप में होंगी? 6n प्लस माइनस 1। और ये 6n क्या है? तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, यू जो n है ना,
n, ये n है 6 का गुणज, इस n को समझ सकते हो। ये n क्या है? 6 का गुणज है। यानी हम कह सकते हैं या तो वो 6 के गुणज से एक ज़्यादा होगी या 6 के गुणज से एक कम होगी। अगर आपको परिभाषा से समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक उदाहरण देकर कहता हूँ। जैसे कि 5 ले लो, जैसे हमने ली 5, ये बताइए ये 6 से एक ज़्यादा है या 6 से एक कम है? जो 6 है, ये 6 खुद का मल्टीपल है, 6 एकन 6, तो इसका मल्टीपल कितना होगा? 1 होगा। तो 6 गुणा 1 प्लस माइनस 1, ये इस रूप में है या इस किस में है? तो हम कह सकते हैं ये इस रूप में है, 6 माइनस 1, इस रूप में है ना। तो प्लस माइनस का मतलब ये है या तो वो एक ज़्यादा होगी या फिर एक कम होगी। तो देखो 6 का 6 एकन 6 माइनस 1 बराबर 5। देखो जो 5 आया है ना, ये हमारी अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। जैसे और भी उदाहरण लेके तुमको और बता दूं, जैसे 17, कितना? 17 ले लीजिए। तो क्या ये 6n प्लस माइनस 1 के रूप में है? तो देख लीजिए कितना होता है, 6 गुणा 3 माइनस 1, ये इसी रूप में होगा ना। 36 18, कितना होगा? 18 माइनस 1 बराबर 17। देखिए आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि सभी अभाज्य संख्या है वो इसी रूप में होगी, या तो 6 के गुणज से एक ज़्यादा होगी या 6 के गुणज से एक कम होगी। जैसे कि आपने माइनस वाला देख लिया, अब प्लस वाला देखें। जैसे मैं आपको बता दूं 13, कौन सी संख्या? 13। अब जो 13 है, क्या ये अभाज्य संख्या है? तो देख लीजिए ये किसी से नहीं कट रही है, इसके केवल दो ही गुणनखंड है, एक खुद से और एक एक से। तो देखिए ये किस रूप में होगी? ये 6 गुणा 2 प्लस 1 है कि नहीं? 6 दूनी 12 प्लस 1 बराबर 13 है कि नहीं? तो कहने का मतलब ये है सभी अभाज्य संख्याएं वो इसी रूप में होती हैं। किनको? 2 और 3 को छोड़कर, केवल 2 और 3 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्या किस रूप में होंगी? 6n प्लस माइनस 1। ठीक है साथियों? तो आशा आपको समझ में आया होगा। और फिर बात एक और, इसके बाद आप याद रखना, आप फिर ये मत समझ लेना कि अच्छा फिर तो हम तो इसी आधार पर निकाल लेंगे। मैंने ये क्या कहा है, पहले इस बात को ध्यान से सुनना कि सभी अभाज्य संख्याएं, जितनी भी अभाज्य संख्या है वो इस रूप में होंगी। लेकिन 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 आपको उदाहरण दे के बताऊं, जैसे 25, ये 25 जो है, क्या ये अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है? आप पहले देख सकते हैं ये अभाज्य है या भाज्य है। तो इसके कितने गुणनखंड बनने? 1 बन रहा है, 5 बन रहा है, और कितना बन रहा है? 25 बन रहा है। यानी इसके 3 गुणनखंड बन गए। तो इसलिए ये अभाज्य नहीं, ये भाज्य संख्या। कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। तो कहने का मतलब ये है, ये इस रूप में है, 6 इंटू 4 माइनस 1, वो सॉरी प्लस 1 है कि नहीं? इसी रूप में है। तो कितना हो जाएगा? 6 चक 24 प्लस 1 बराबर 25। लेकिन ये तो भाज्य संख्या निकली है, ये तो अभाज्य नहीं निकली है। तो इससे हमको ये साबित होता है, हम ये तो कह सकते हैं कि सभी अभाज्य संख्या वो इसी रूप में होंगी, लेकिन ये नहीं कह सकते कि जितना इसका जो रूप बनेगा कि वो सभी अभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है साथियों? ये मत समझ लेना, लेकिन ये तो अवश्य होगा ही होगा कि जितनी भी अभाज्य संख्या हैं वो इसी रूप में होंगी। ठीक है साथियों? ठीक है, आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब इससे आगे अब हम क्या देखेंगे? अब हम आपको बताते हैं कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है। अगर मैं आपसे ये पूछूं, अगर आपसे मैं ये पूछूं कि पहले मैं आपको अभाज्य संख्या लिखा दूं कि अभाज्य संख्या होती कौन कौन सी है, तो देखिए पहले मैं आपको अभाज्य संख्या लिखा लेता हूँ। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है। ये अभाज्य संख्याएं हैं, पहले लिखा दूंगा। अभाज्य संख्याएं
अभाज्य संख्या है। देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। कौन सी होती है? 2। फिर इसके बाद कौन सी होती है? 3 होती है। फिर इसके बाद कौन सी होती है? 5 होती है। फिर इसके बाद कौन सी होती है? 7 होती है। फिर इसके बाद कौन सी होती है? इसके बाद कौन सी होती है? इसके बाद होती है 11 होती है। फिर इसके बाद 13 होती है। फिर इसके बाद 17 होती है। फिर इसके बाद 19 होती है। फिर इसके बाद 23 होती है। फिर इसके बाद 29 होती है। ठीक है, 23 के बाद 29। फिर 29 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या होती है? 29 के बाद होती है हमारी 31 होती है। 31। फिर 31 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या होती है? 31 के बाद होती है 37। 37 के बाद होती है 41। 41 के बाद होती है 43। 43 के बाद होती है 47। पहले 47 तक देखो। 47 47 है ये। 47 तक पहले ये देखो। ये जितनी संख्या है ना, ये सभी अभाज्य संख्या है। अच्छा, 1 से 50 तक हमारी 15 अभाज्य संख्या होती है। 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 15 है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यानी कह सकते हैं, अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं। 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 15। याद रखना साथियों, ये फैक्ट के रूप में प्रश्न बन जाता है कि 1 से 50 तक कितनी संख्या होती है? 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है साथियों, 1 से 50 तक कितनी संख्याएं होती हैं अभाज्य? वो 15 होती हैं। कौन कौन सी होती है? 2 होती है अभाज्य संख्या। कौन कौन सी? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है, 37 है, 41 है, 43 और 47। ये 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी है? 15 हैं। अब इससे आगे देखें, इससे आगे देखें 47 के बाद हम देखें 47 के बाद अब हम देखते हैं 47 के बाद कितना आएगा? 47 के बाद आएगा 51। 47 के बाद 51, सॉरी 51 नहीं होता है, 51 तो डिवाइड होता है 70 51 होता है, वो होता है 53। साथियों अगर कोई गलती से लिख जाए तो बता देना। 53 होता है। फिर 53 के बाद होता है 59। 59 के बाद होता है 61। और 61 के बाद कौन सी संख्या होगी? 67। 67 के बाद कौन सी संख्या होगी? 71। 71 के बाद जो हमारी अगली अभाज्य संख्या बनेगी वो कौन सी बनती है? 73। और 73 के बाद जो सबसे वो 73 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या बनती है? वो बनती है 79। 79 के बाद जो हमारी अभाज्य संख्या जो बनेगी वो बनेगी 83। और 83 के बाद जो हमारी अभाज्य संख्या जो बनती है वो बनती है 89। 89 के बाद जो हमारी अभाज्य संख्या बनती है वो बनती है 97। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, देखो हमारी जो 50 से 100 तक जो अभाज्य संख्या बनती है वो कौन कौन सी बनती है? 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। ये हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है। अच्छा, अब अगला प्रश्न हमारा ये बनता है कि 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? फिर अब मैं यहाँ से पूछूं आपसे, 50 से 100 तक अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, संख्याएं तो कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो याद रखना 50 से 100 तक जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है 10। कितनी होती है? 10 होती है। देखो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो याद रखना 50 से 100 तक, 50 से 100 तक जो हमारी अभाज्य संख्या होती है वो होती है 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है साथियों, आपको याद है आशा आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारी जो अभाज्य संख्या है ना, ये हमारी 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याएं हैं। एक बार फिर से देखते हैं 1 से 100 तक हमारी कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। तो पहली है 2 3
5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 89 83 89 और 97, ये सभी हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। तो एक तो हमारा प्रश्न ये बनता है 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, और दूसरा प्रश्न हमारा ये बनता है कि 50 से 100 तक हमारी कितनी अभाज्य संख्या होती हैं। और तीसरा प्रश्न हमारा एक ये बनता है कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक समझ सकते हो 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं, एक से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो याद रखना साथियों 1 से 100 तक जो हमारी अभाज्य संख्या होती है ना, तो वो कितनी हो जाएंगी, वो हो जाएंगी 25। कैसे 25 हो जाएंगी, 25 ऐसे हो जाएंगी। 1 से 50 तक कितनी होती हैं, 10 अभाज्य संख्या होती हैं, वो सॉरी 15 अभाज्य संख्या होती हैं। 50 से 100 तक 10 अभाज्य संख्या होती हैं, तो और 1 से 100 तक कितनी हो गई, 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। आशा है आपको समझ में आया होगा। ठीक है साथियों, तो ये बताइए आपको वीडियो अच्छी लगी है या नहीं। आपको वीडियो अच्छी लगी है या नहीं, तो आशा है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ये तो थी हमारी अभाज्य संख्याएं। अभी हम अभाज्य संख्या से संबंधित बहुत सारे प्रश्न देखेंगे, और हम ये भी देखेंगे अभाज्य संख्याओं को पहचानते कैसे हैं। ये तो मैंने आपको बेसिक बताया है, जो कि एग्जाम में एक फैक्ट के रूप में प्रश्न आ जाते हैं, तो उस तरीके से आप आसानी से पहचान लें। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अभाज्य संख्या कैसे निकालते हैं। आप प्रत्येक अभाज्य संख्या के बारे में पता कर सकते हैं कि ये अभाज्य संख्या है या नहीं, वो हम जब सवाल करेंगे ना तब आसानी से पहचान लेंगे। तो ये बताइए आपको यहाँ तक समझ में आया है, आशा है आपको समझ में आया होगा। ठीक है साथियों, अब मैं इसे मिटाता हूँ। देखो मैंने एक एक फैक्ट इसलिए लिखाया है कि आप में से बहुत से बच्चे अगर नोट्स बनाना चाहें ना, आसानी से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है साथियों, आप आसानी से नोट्स बना सकते हो इनका। मेरा कहने का मतलब ये है, अभी हमने क्या क्या देखा था, हमने अभाज्य संख्या पढ़ी है और भाज्य संख्या पढ़ी। एक बार समझ दे देता हूँ, मैंने आपको भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या पढ़ी थी। भाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जिनके कम से कम 3 गुणनखंड हो। कितने गुणनखंड हो, 3 गुणनखंड हो। सबसे छोटी भाज्य संख्या हमने पढ़ी थी, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। और फिर हमने पढ़ा था अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिनके कम से कम 2 गुणनखंड हों। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है। सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है। और क्रमागत अभाज्य संख्या कौन सी होती है, वो 2 और 3 होती है। इसमें से एक और प्रश्न बनता है साथियों क्रमागत के ऊपर। ठीक है साथियों, कैसा, क्रमागत के ऊपर। क्रमागत के ऊपर एक और प्रश्न कैसे बन सकता है आपका, ऐसे बन सकता है कि क्रमागत क्रमागत तीन विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या है। तो क्रमागत 3 विषम अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है साथी, पता है आपको। कहने का मतलब ये क्रमागत 3 विषम अभाज्य संख्या है। तो याद रहे वो 3 विषम क्रमागत अभाज्य संख्या होती है 3, 5 और 7। याद रखना 3, 5 और 7 सबसे छोटी 3 क्रमागत अभाज्य संख्याएं होती हैं। याद रखना साथियों, ठीक है, 3, 5 और 7। ठीक है साथियों, आशा है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। तो ये बताइए आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। ठीक है साथियों, और अपनी तैयारी करते रहिए। आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है ना, तो आप प्लीज़ उनको अवश्य देख लें, जिससे कि आपको पूरा कंप्लीट मैथ करा देंगे हम, लेकिन आपको सब्र रखना पड़ेगा। तो आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं।
इससे आगे जो कल की वीडियो में जब हम लेकर आएंगे तो इसमें हम अभाज्य संख्या से संबंधित और जो हमने जितना भी अब तक पढ़ा है उससे संबंधित प्रश्नों को कल से हम शुरू करेंगे। ठीक है साथियों, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।